नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है और अपने नाम की तरह ही ये एकादशी हर एक कार्य को सफल बनाने वाली मानी जाती है। कहते हैं सनातन धर्म में हर भक्त को विधि पूर्वक एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जिस प्रकार ही नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सभी ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ और देवताओं में श्री हरि विष्णु माने जाते हैं श्रेष्ठ, उसी तरह से सब व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त अथवा एकादशी के नियमों का पालन करके पूजा करने वाले भक्त भगवान श्री हरि के प्रिय भक्तों में से एक बन जाते हैं। आइए जानते हैं साल 2021 में पौष महीने के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी कब है। मैं आपको बताऊंगी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, कब व्रत का पालन किया जाएगा, यानी कि किस समय एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, साथ ही व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, इसके बारे में भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इस साल की आखिरी एकादशी है 30 दिसंबर 2021 दिन गुरुवार और इस एकादशी का नाम है सफला एकादशी। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 दिसंबर की शाम 4:13 से, जिसकी समाप्ति होगी 30 दिसंबर दोपहर 1:40 पर। एकादशी का व्रत उदया तिथि में करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। उदया तिथि रहने वाली है 30 दिसंबर को। ऐसे में जो भक्त एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं वे 30 दिसंबर को एकादशी का व्रत रख सकते हैं। एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 पर और सूर्यास्त का समय शाम 5:47 पर। पौष महीने में विशेष रूप से सूर्य देवता की पूजा की जाती है। इसके लिए एकादशी के दिन सुबह स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर एक लोटे में जल, अक्षत, रोली, कुमकुम और लाल पुष्प डालकर आप सूर्य देवता को जल भी जरूर अर्पित करें। अब जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि के बारे में। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर दोपहर 1:41 से, जिसकी समाप्ति होगी 31 दिसंबर सुबह 10:39 पर। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ द्वादशी के दिन सूर्योदय का समय क्या रहेगा। सूर्योदय का समय रहेगा 31 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 7:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:47 पर। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को यानी कि एकादशी व्रत के अगले दिन ही खोला जाता है और व्रत खोलने से पहले आपको किसी न किसी योग्य ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान देकर या किसी निर्धन व्यक्ति को उनकी ज़रूरत का सम्मान देने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन यानी कि 31 दिसंबर शुक्रवार के दिन व्रत खोलने का शुभ समय रहेगा सुबह 7:12 से 10:39 तक। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अब जानते हैं एकादशी के दिन पूजा किस तरह से करनी चाहिए। देखिए, एकादशी के व्रत प्रारंभ करने से पहले आप सबसे पहले तो उनकी संख्याओं का संकल्प ज़रूर ले लें कि आपने कितनी संख्याओं में और कौन से पक्ष की एकादशी का व्रत करना है। वैसे तो कहा जाता है कि साल भर में पड़ने वाली दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना ज़्यादा उत्तम रहता है और एकादशी के दिन सुबह हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले
घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लें और उसके बाद स्नान करने के साथ ही सूर्य देवता को जल अर्पित करें, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। ऐसे में भगवान श्री हरि को पीले रंग बहुत प्रिय होता है, तो आज के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा की जाए तो ज़्यादा उत्तम रहता है। और इस बार की एकादशी तो वैसे ही गुरुवार के दिन पड़ने वाली है, जो कि भगवान श्री हरि का ही दिन माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि और महालक्ष्मी जी के साथ साथ अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान श्री हरि को पीले रंग के फल, पीले रंग के फूल अर्पित करने के साथ ही उन्हें चंदन का तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। साथ ही फलों में आप कोई भी मौसमी फल अर्पित कर सकते हैं, या आप चाहे तो आंवला भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। पूजा करते समय भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप ओम नमो नारायणा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान श्री हरि की वंदना कर सकते हैं। साथ ही भगवान श्री हरि के पंचरूप मंत्रों का जप भी आप पूजा के साथ कर सकते हैं। इसके साथ ही व्रत की कथा भी सुननी या पढ़नी चाहिए। आरती करने के बाद आप क्षमा याचना भी ज़रूर करें, ताकि पूजा करते समय आपसे अगर कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए भगवान आपको श्री हरि क्षमा कर सकें। इसके बाद आप व्रत प्रारंभ कर दीजिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है एकादशी के दिन अगर आप पहली बार इस व्रत को रख रहे हैं तो आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि भगवान श्री हरि अपना कोई भी भोग बिना तुलसी दल के स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में एकादशी के दिन आप अनिवार्य रूप से भगवान श्री हरि को तुलसी दल या फिर तुलसी जी की मंजरी ज़रूर अर्पित करें। अगर आपके पास भोग लगाने के लिए कोई भी फल या मिठाई नहीं है तो आप केवल तुलसी जी और गंगा जल भी भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं, या सादा जल भी तुलसी जी के साथ उन्हें चढ़ा सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि एकादशी के दिन किसी भी प्रकार की वनस्पति तोड़ना पाप माना जाता है, तो आप दशमी तिथि को ही तुलसी दल तोड़कर ज़रूर रख लें। साथ ही आप दिन भर भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए अपना व्रत रखें। व्रत के दिन किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। आपका पूरा ध्यान भगवान श्री हरि में ही रहना चाहिए। शाम की पूजा भी आप विधि पूर्वक करें। शाम की पूजा के समय भी चाहे तो आप व्रत की कथा सुने या पढ़ें, क्योंकि एकादशी के व्रत में अन्न नहीं ग्रहण किया जाता, तो इसके लिए जो लोग बिना कुछ खाए पिए नहीं रह सकते वे शाम की पूजा के बाद फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही एकादशी के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। जहाँ तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक आप नमक का त्याग करें। अगर नहीं रह पाए तो आप सेंधा नमक का प्रयोग एकादशी व्रत में रात के समय पर कर सकते हैं। रात के समय आप चाहें तो फल खा सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं रह सकते तो आप कूटू के आटे की पूरियाँ पकौड़ियाँ रात के समय बनाकर भगवान को भोग लगाकर, साथ में आप पंचमेवे की खीर बनाकर और पंचामृत उन सब का भोग लगाकर फिर आप उसे खुद ग्रहण। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।